तो एरे इस फॉर्म में भी होता है जैसे आपको मैंने बताया था, सिंगल कॉलम होगा और मल्टीपल रोज होंगे। ये डिफरेंट वैल्यूज और स्टोर्ड हैं एरे के अंदर, ये पहले स्टोर करनी पड़ती हैं फिर उसके बाद हम उसको एक्सेस करते हैं। ठीक है। तो यहाँ बताया मैंने, वन डायमेंशन एरे इज डिक्लेयर्ड इन सुडोकोड। क्या क्या एलिमेंट हो सकते हैं? द नेम ऑफ द एरे, जैसे मैंने आपको बताया था, ये नेम ऑफ द एरे है। द फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू, यानी ये लोअर बाउंड की बात कर रहा है, और द लास्ट इंडेक्स वैल्यू ये अपर बाउंड की बात कर रहा है। और द डेटा टाइप ऑफ इंटीजर या ऑफ स्ट्रिंग, जो भी आप डेटा टाइप बताना चाह रहे हैं वो बता देंगे, लेकिन ये पहले आपने कैपिटल वर्ड में डिक्लेयर लिखना है, माइलिस्ट एरे का नाम, कॉलन और एरे लिखना है। ठीक है, ये डिक्लेयर के बारे में आइडिया हो गया आपको? यहाँ तक यस कोई? सर। ओके, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? अच्छा, यहाँ पे एक सिंपल प्रॉम्प्ट दिया हुआ है कि अब जैसे ये बताया हुआ है कि ईच पोजीशन इन द एरे कैन बी पॉपुलेटेड इन एरे बाय डिफाइनिंग द वैल्यू एट ईच इंडेक्स पोजीशन। तो जैसे ये 27 हम स्टोर कर रहे हैं फोर्थ, फोर्थ क्या ले, अगर जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो ये फिफ्थ इंडेक्स है, या फोर्थ इंडेक्स पे हम 27 स्टोर कर रहे हैं ऑफ माई लिस्ट में। लेकिन एक एक करके स्टोर करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए हमें इसके लिए लूप चाहिए होता है, लूप के थ्रू हम एंटर करते हैं। तो यहाँ पे एक यूजर गाइडेड मैसेज है, आउटपुट इंटर दीज 10 वैल्यू इन ऑर्डर 27, 19, 20, यानी पहले से शो कर दी कि ये वैल्यू यूजर ने इनपुट करनी है। अब यहाँ से लूप चलेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि एरे हैंडल होता है लूप के थ्रू, और नॉर्मली एरे के साथ हम फॉर लूप को यूज़ करते हैं, क्योंकि फॉर लूप में भी साइज फिक्स होता है, यानी रेंज फिक्स होती है, और एरे के अंदर भी उसका साइज फिक्स होता है। तो काउंटर वेरिएबल ले लिया लूप के लिए, जो 0 to 9 टाइम चलेगा, क्योंकि आपके नंबर ऑफ आइटम कितने हैं? 0 से 9, यानी 0 से 9 है, 10 आइटम है। यहाँ पे यूजर प्रॉम्प्ट होगा, आउटपुट इंटर नेक्स्ट वैल्यू। यहाँ पे आप यूजर से इनपुट ले रहे हैं, इनपुट माइलिस्ट एरे का नाम, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर काउंटर ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट 0 है। इसको भी समझ लें कि इस तरह का एक एरे होगा। अब ये इसकी जीरो पोजीशन है, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। तो यहाँ पे जो पहली वैल्यू इनपुट होगी, फर्स्ट करें 10, तो ये 10 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। फिर ये नेक्स्ट काउंटर, यानी कंट्रोल पहले यहाँ था, अब कंट्रोल यहाँ आ जाएगा, नेक्स्ट काउंटर उसको इंक्रीमेंट कर देगा। अब काउंटर की वैल्यू 1 हो गई, तो इसका मतलब यहाँ भी 1 हो जाएगा। अब काउंटर की, क्योंकि जो लूप की वैल्यू होगी वही आप एरे के इंडेक्स की वैल्यू होगी, बिकॉज लूप जो है वो हैंडल कर रहा है एरे को। तो अब आपने फर्ज करें 20 इनपुट किया, तो यहाँ मेमोरी में 20 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ये 20 स्टोर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट काउंटर आएगा, काउंटर कंट्रोल यहाँ आ जाएगा। अब आपने फर्ज करें 30 इनपुट किया इस जगह पे, और ये 30 यहाँ स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह आप 10th एलिमेंट तक स्टोर कर लेंगे डिफरेंट आइटम्स। ठीक है, तो आपका एरे फिल हो जाएगा इन वैल्यूज के थ्रू। आपका एरे फिल हो जाएगा, 10 टाइम चलेगा। इनपुट कराने के लिए आपको लूप चलाना होता है, और इसी तरह उस उन वैल्यूज को शो कराने के लिए भी आपको लूप चाहिए होता है। अभी लिखा, नोटिस दैट इन दिस कोड वी हैव यूज द वेरिएबल काउंटर एज द एरे इंडेक्स। तो तो ये काउंटर की बात कर रहे हैं कि जो लूप का वेरिएबल होगा वही एरे का इंडेक्स होगा। तो वी कैन डिस्प्ले द डेटा दैट लाइज इन अ पर्टिकुलर लोकेशन इन एरे। अब आपने डिस्प्ले करना है, आपने लिखना आउटपुट एरे का नाम, और स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एरे का पोजीशन नंबर, जैसे 1। तो 1 पे जैसे फर्ज करें, अच्छा सॉरी हमने वैल्यू डिफरेंट डाल दी है, तो ये फर्स्ट पोजीशन पे 19 होगा ना, ये फर्स्ट पोजीशन पे 19, इसलिए 19 शो कर रहा है। ठीक है, हमें ये वैल्यू डालनी थी, मैंने अपनी वैल्यू डाल दी। ठीक है, ये प्रोग्राम क्लियर हुआ आप लोगों यस सर। यस सर। को? ओके, यहाँ पे इसको फर्दर ये बता रहे हैं कि पुटिंग डेटा इनटू एन एरे। तो ऑलरेडी हमने एरे के थ्रू वो लूप के थ्रू डिस्कस कर लिया। ठीक है, यहाँ पे दे रहा रिक्वायरमेंट टू स्टोर डेटा इन एरे, यू नीड द एरे आइडेंटिफायर, द पोजीशन इंडेक्स वेयर द डेटा विल बी स्टोर्ड। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ भी बताया है कि अगर आपने कलर एरे की जीरो पोजीशन पे रेड को स्टोर करना है, तो ये स्टोर करने का मैकेनिज्म है। ठीक, स्टोर येलो इन द सेकंड पोजीशन ऑफ एरे कलर, तो येलो को हमने यहाँ पे स्टोर कर दिया। ठीक है, और एक और एरे है नंबर्स के नाम से।
तो 20 को हमने फिफ्थ पोजीशन पर स्टोर कर दिया। तो दिस इज द वे हाउ के विदाउट लूप अगर आपने स्टोर करना है या वैल्यू असाइन करनी है, तो आप राइट साइड पे जो वैल्यू है वो राइट करेंगे और लेफ्ट साइड एरे की पोजीशन पे स्टोर कर देंगे। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन? नो सर। ओके। अच्छा, जब एरे स्टोर एलिमेंट स्टोर कर देते हैं तो फिर हम उनको एक्सेस भी करना होता है। तो कह रहा है टू एक्सेस डेटा इन एरे यू नीड द एरे आइडेंटिफायर, एरे का नाम, द पोजीशन इंडेक्स ऑफ द डिजायर्ड डेटा। तो इसका एक तो मेथड दिया हुआ है कि आप डायरेक्ट एक्सेस कर लें। द एक्सेस वैल्यू कैन बी यूज इन ऑपरेशन, स्टोर्ड इन वेरिएबल और आउटपुट डायरेक्टली। दो मेथड है। जैसे यहाँ पे हम आउटपुट कर रहे हैं, आउटपुट द फर्स्ट वैल्यू इन एरे, आपने आउटपुट लिखा, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर एरे का नाम लिखा और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एरे का पोजीशन लिखा, ठीक है, और ये क्लोज कर दिया। तो जो भी जीरो पोजीशन पे आपने आइटम स्टोर किया होगा वो शो हो जाएगा। राइट नाउ हमने पीछे जो वैल्यू स्टोर की है दैट इज रेड, तो ये बेसिकली रेड को डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। कलर की फर्स्ट पोजीशन पे आपने येलो शो किया था, हमने उसको पहले वेरिएबल में स्टोर कर दिया और उसके बाद हमने यहाँ पे आउटपुट लिख के दी कलर हमने वैल्यू को शोर कर दिया, ठीक है, क्योंकि हमने वेरिएबल के अंदर स्टोर किया ना, तो वेरिएबल को डायरेक्ट हम आउटपुट करवा दें। इसी तरह ऐड 10 टू द थर्ड वैल्यू इन द नंबर, हम एरे के अंदर एडिशन भी कर सकते हैं। ये 10 हमने प्लस करना है, एरे एरे का नाम नंबर है, उसकी सेकंड पोजीशन में जो भी वैल्यू इसमें ऐड हो जाएगा और वेरिएबल वैल्यू में डेटा स्टोर हो जाएगा। क्लियर? यस सर। अच्छा, ये भी वही मेथड दिया हुआ है कि यूजिंग वेरिएबल एज क्या कहते हैं, इंडेक्स। तो अब डायनेमिक इंडेक्सिंग की बात हो रही है। पहले जो इंडेक्स था वो फिक्स था कि आप को यानी राइट करना पड़ता था इंडेक्स नंबर। तो अब चाहते हैं कि हम इनपुट दें और जो इनपुट दें उसके अकॉर्डिंग वो वैल्यू शो कर दें। ये कह रहे हैं द इंडेक्स ऑफ एरे कैन बी स्पेसिफाइड यूजिंग अ वेरिएबल दैट स्टोर अ नंबर। तो दिस इनेबल द प्रोग्राम टू डायनेमिकली एक्सेस एरे एलिमेंट बेस्ड ऑन यूजर इनपुट और अदर लॉजिक। तो यूजर जो इंडेक्स इनपुट करेगा तो एरे की जिस उस पोजीशन जो भी पोजीशन इनपुट करेगा उस पोजीशन से वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। अब जैसे लिखा आर द यूजर विच एरे एलिमेंट टू आउटपुट फ्रॉम द एरे कलर, यहाँ पे यूजर प्रॉम्प्ट आ गई, आउटपुट एंटर द एरे एलिमेंट यू वांट टू आउटपुट। यहाँ पे मैंने इनपुट कमांड लिखा और टू आउटपुट के नाम से ये लिखा, ठीक है। तो ये मैंने इनपुट करवा दिया, ये पोजीशन नंबर इनपुट करवा दिया। यूज द वेरिएबल टू आउटपुट एज इंडेक्स टू एक्सेस द एरे। उसके बाद मैंने आउटपुट लिखा, कलर्स एरे का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट में टू आउटपुट, क्योंकि जो वैल्यू मैंने फर्स्ट में थ्री इनपुट या चले जीरो किया तो जीरो पे राइट स्टोर है, तो जीरो यहाँ पे आएगा तो ये आउटपुट कर देगा राइट, ठीक है। एवरी टाइम जब प्रोग्राम रन करेंगे तो आप डिफरेंट इंडेक्स इनपुट कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ के आप एक एक करके राइट करें, आप इसको डायरेक्ट इनपुट करवा के भी शो करवा सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ? जैसे यहाँ दिया हुआ यस सर। द यूजर स्पेसिफाई नंबर टू, आपने यहाँ पे टू लिख दिया फर्स्ट करेंट, ठीक है, विच इज स्टोर्ड इन द वेरिएबल टू आउटपुट। टू आउटपुट एक वेरिएबल है जो आपसे वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है, और फिर आपने आउटपुट करवाया और यहाँ पे एक एरे के साथ टू आउटपुट लिख दिया वेरिएबल नेम जिसमें आपका इंडेक्स नंबर स्टोर है, और वहाँ से वो शो कर देगा जो भी आप इंडेक्स नंबर इनपुट करेंगे वो वैल्यू शो कर देगा। The program uses to output as the index to retrieve and the output corresponding element from the array colors, ठीक है। अच्छा, अब वही बात यूजिंग आइट्रेशन टू रीड एंड राइट एन एरे, ठीक है। तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि हम लूप को इस्तेमाल करते हैं। आइट्रेशन का मतलब होता है लूप। नॉर्मली क्योंकि मल्टीपल वैल्यूज होती हैं उनको वन बाय वन एक्सेस करना होता है, उसके लिए सबसे बेस्ट अप्रोच है कि आप लूप्स यूज करें। आइट्रेशन यूजफुल फॉर प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट इन एन एरे सिस्टमेटिकली, ठीक है। तो की यूजर्स के आउटपुट ईच वैल्यू इन द एरे वन एट अ टाइम, ठीक है। तो लूप खुद ही शो करता रहेगा वन बाय वन। परफॉर्म कैलकुलेशन सच एज समिंग ऑल वैल्यू इन एरे
एरे का जो भी साइज है, 10 है, 20 है, 30 है, उसमें जितनी इंटीजर वैल्यू स्टोर है उन सबका सम करवा सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए लूप को यूज करना पड़ेगा। अब दिया हुआ काउंट कंट्रोल लूप, आइडियल फॉर आइटरेटिंग थ्रू एरे सिंस द नंबर ऑफ एलिमेंट इज यूजुअली नोन, तो एफिशिएंट फॉर रीडिंग और राइटिंग वैल्यूज सिक्वेंशली। तो एरे क्योंकि सारी वैल्यू स्टोर होती हैं एक कॉन्टिन्यूस वे में, तो आप उन्हें सिक्वेंशियल वे में एक्सेस करके उनको टोटल करवा सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर? ठीक है, ये एरे है, इसको वन बाय वन एक्सेस करना है, लेकिन एक्सेस करने के लिए आपको लूप चलाना पड़ेगा। तो जो भी वैल्यू 4 स्टोर है, 4 स्टोर है, 5 स्टोर है, ठीक है, 10 स्टोर है, वट एवर, 15 स्टोर है, इन सबको मैं वन बाय वन एक्सेस करके टोटल करवा सकता हूँ थ्रू लूप। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, आउटपुट ऑल 10 एलिमेंट इन द एरे कलर्स, तो मैंने यहाँ पे लूप लिखा फॉर, अच्छा यहाँ पे हम फॉर लूप लिखेंगे, लूप का वेरिएबल काउंट जो कि 0 to 9 टाइम चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम आउटपुट लिखेंगे, स्क्वायर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर एरे का नाम, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर काउंट वेरिएबल, ये सेम एज इट इज लिखेंगे। तो जो इसकी पोजीशन होगी, पहली पोजीशन 0 होगी, 0 पे क्या आ रहा होगा, रेड आ रहा होगा, ठीक है। तो जितने भी आपने कलर स्टोर किए हुए वो बेसिकली वन बाय वन डिस्प्ले होते जाएंगे। फर्स्ट पोजीशन पे येलो है, सेकंड पोजीशन ग्रीन होगा, थर्ड पोजीशन पे ब्लू होगा। तो जो भी आपने वैल्यू स्टोर की हुई है कलर एरे के अंदर, वो वन बाय वन डिस्प्ले करता जाएगा, क्योंकि आपने आउटपुट कमांड लिखी है। ठीक है, ये क्लियर है? जी, अरीब आपको क्लियर है? आपने कल क्लास नहीं ली थी मेरे ख्याल, हाँ। ये लिखा हुआ द लूप, देखिए डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या नाम है जी, मूसा, आपको क्लियर है? दिस प्रोग्राम इज क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. तो ये बता रहा है द लूप स्टार्ट एट काउंट 0, 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ द एरे, ईच एट्रेशन आउटपुट द एलिमेंट ऑफ द करंट इंडेक्स कलर काउंट। तो यहाँ पे 0 आएगा पहली दफा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। एवरी इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी वो शो ऑफ करता जाएगा आउटपुट कमांड के थ्रू। द लूप एंड आफ्टर द 10th एलिमेंट काउंट इक्वल टू 9 इज आउटपुट। ठीक है, सबको क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ओके, अब ये एग्जाम्पल 2 दी हुई है, आस्किंग द यूजर टू इनपुट 20 नंबर। तो फ्रॉम द यूजर टू इनपुट 20 नंबर एंड स्टोर ईच इन द एरे। तो मैंने आपको पहले बताया था, मल्टीपल आइटम अगर आपने इनपुट करने हैं तो आपको लूप इस्तेमाल करना होगा, और उनको शो करने के लिए भी आपको लूप को यूज करना होगा। तो आपने यहाँ लिखा फॉर काउंटर इक्वल 0 to 19, जैसे 0 to 9 था, यहाँ पे 0 to 19 हो गया। ये यूजर प्रॉम्प्ट है, आउटपुट एंटर अ नंबर, इनपुट, यहाँ पे एरे का नाम आएगा, और स्क्वायर ब्रैकेट में लूप का वेरिएबल आ जाएगा जो एज ए इंडेक्स काम करता है। और ये नेक्स्ट काउंटर जो है वन बाय वन बेसिकली आपसे इंक्रीमेंट करता जाएगा एवरी टाइम, और आप डिफरेंट वैल्यू इनपुट कर सकते हैं, डायनामिकली डिफरेंट वैल्यू इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, जी ये प्रोग्राम क्लियर है सबको? Yes, नीचे, sir. ओके, नीचे एक्सप्लेनेशन दी हुई, इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लें ताकि फर्दर आइडिया हो जाए आपको। अच्छा, अब यहाँ पे कह रहा है देयर आर 5 स्टूडेंट इन द क्लास, इनपुट मार्क्स फॉर ईच स्टूडेंट एंड कैलकुलेट द एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास। क्या आप इस प्रोग्राम को बना सकते हैं? कैन यू मेक? इफ यू कैन तो जूम चैट पे लिख दे। जी मूसा, प्रोग्राम बन जाएगा आपसे? Yes, sir. ओके, आप दोनों से बन जाएगा? जी सर, कैन यू ट्राई? जूम चैट पे आप राइट कर दीजिए।
You have 3 minutes. जी मानिया, आपका नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है। आपने कल एरे की क्लास ली थी ना? समझे? हाँ, उसी से ऑनवर्ड है ये एक एरे है। आपने एरे डिक्लेयर करना है। देयर आर 5 स्टूडेंट इन द क्लास, इनपुट मार्क्स फॉर ईच स्टूडेंट एंड कैलकुलेट द एवरेज मार्क्स फॉर द क्लास। तो आप मार्क्स के नाम से एरे डिक्लेयर कर लें। फिर हमने 5 स्टूडेंट का इनपुट लेना है। ये हो जाएगा? I'll try, sir. जस्ट ट्राई। साइनिंग थोड़ा सा चेंज कर लें, ठीक है? Yes, मेरे sir, I'm not done yet. I'm mistakenly sent it. ओके ओके। मानिए आप भी ट्राई करें, ठीक है? इसमें एरे भी डिक्लेयर करना है ना? Okay, sir.
ये ठीक है। But sir, यहाँ पर जैसे I've taken marks, so that is each मैं बताता person, हूँ। right? हम्म। Average के लिए तो फिर सबके 500 स्टूडेंट्स के टोटल को डिवाइड करेंगे ना 5 से। जी बिल्कुल, मैं बताता हूँ। ओके, बाकी लोगों ने कर ली। Yes, मूसा आप भी सेंड करें। sir, इसको array के साथ करना। हाँ, एरे के साथ करना है। जी मानी, आपसे हो गया। No, sir. ओके, फिर 1 मिनट और है, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। चलो मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। इसको आप देख लें पहले। ओके, अच्छा ये देखें, सबसे पहले हमने एरे डिक्लेयर किया मार्क्स के नाम से, 1 to 5 ऑफ इंटीजर, ठीक है। फिर हमने डिक्लेयर किया टोटल एज इंटीजर, और फिर हमने डिक्लेयर किया एवरेज एज इंटीजर, क्योंकि ये दोनों यूज होंगे ना। और ये याद रखें, जब भी को टोटल करवाना हो तो टोटल की इनिशियल वैल्यू में 0 सेट कर देते हैं। यहाँ से आपने लूप चलाया फॉर आई फ्रॉम 1 to 5, ठीक है। और जब आप एरे में इनपुट करवाते हैं ना, तो इनपुट कमांड के साथ आपने एरे का नाम लिखना और स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स का वेरिएबल लिखना है, यानी जो कि लूप का वेरिएबल होता है वही हम यहाँ लिख देते हैं। ये पॉइंट क्लियर? Yes, sir. ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, अगर हम एरे के बगैर कराते हैं तो ये चीज़ नहीं आएगी, ठीक है। सिर्फ इनपुट मार्क्स आ जाएगा। लेकिन जब हम एरे में वैल्यू स्टोर करनी हो तो पहले इनपुट कमांड लिखेंगे, फिर एरे का नाम लिखेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट में जो लूप का वेरिएबल होगा वही लिखेंगे, क्योंकि ये एज इंडेक्स वर्क करता है ना। तो इस इंडेक्स 1 पे आप जब इनपुट कराएंगे तो इंडेक्स 1 पे वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद ये टोटल करेगा, टोटल की इनिशियल 0 है, प्लस मार्क्स ऑफ आई। तो आपने एरे में जो वैल्यू स्टोर की होगी वो इसमें ऐड हो जाएगी और इसके बाद दोबारा रीअसाइन हो जाएगी टोटल वेरिएबल को। तो 0 to 5 टाइम, यानी 1 to 5 टाइम ये चलेगा एरे। जब ये एरे लूप से बाहर आएगा तो ये एवरेज इक्वल टोटल डिवाइड बाई 5, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे शो कराएंगे आउटपुट कमांड से, तो एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास आर, ये इस तरह आप शो करा रहे हैं।
इसमें कोई कंफ्यूजन? मानी आपने देख लिया? जी। ठीक है, समझ में आ गई बात? यस सर। सर लोअर बाउंड 0 होगा या 1 होगा? दोबारा बोले। लोअर बाउंड ये आप 0 होगा या 1 होगा? नहीं, अगर आप यहाँ पे 0 रखते हैं ना तो यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, और अगर ओके। 1 रखते हैं तो 5 आ जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। अरे नॉर्मली सूडोकोड के अंदर हम 1 ही यूज करते हैं, 1 2 5, तो ओके सर। ये 5 ही एलिमेंट लेगा। अदरवाइज आपने 5 एलिमेंट लेने हैं तो आप यहाँ पे 0 लिखते हैं, 0 भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे 4 लिखना होगा। ये सबको क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। डन सर। ये आउटपुट आ जाएगा, द एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास आर 85.0। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक और एरे दिया हुआ है, यहाँ पे सर्चिंग का आ गया, सर्चिंग द वैल्यू इन द एरे। एरे का नाम वैल्यूज है, दैट हैज 50 वैल्यूज फॉर द डेटा इनपुट बाय द यूजर। ठीक है, ये एरे पहले से ही डिक्लेयर्ड है, उसमें 50 वैल्यू स्टोर है। हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू को सर्च करना है, तो यहाँ पे इफ कंडीशन आएगी। ये बन जाएगा आप लोगों से, या मैं डिस्कस कर लूँ? सर डिस्कस करने। ठीक है, ओके। ये देखें, अगर एरे डिक्लेयर करना होगा तो आप इस तरह डिक्लेयर कर सकते हैं, डिक्लेयर वैल्यूज 10। इस तरह भी कर सकते हैं, जो पीछे मेथड बताया वो भी आप यूज कर सकते हैं, डिक्लेयर एरे ऑफ 10 एलिमेंट्स। ठीक है, ये मैंने 50 की जगह 10 कर दिया है। डिक्लेयर वैल्यू टू फाउंड, एक वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर हमें वो इनपुट लेंगे तो वैल्यू इसमें स्टोर हो जाएगी। पहले हमने फिल करना है एरे को, फिल द एरे विद द सैंपल वैल्यू फॉर टेस्टिंग। हमने 10 स्टोर कर दिया, 20 स्टोर कर दिया, एवरी एलिमेंट पे हमने ये वैल्यू स्टोर कर दी। ठीक है, जब आपने हमने स्टोर कर दी तो हम अज्यूम करेंगे एरे यहाँ पे डिक्लेयर हो चुका है, वैल्यू स्टोर। अब असल में ये है जो सर्चिंग का प्रोग्राम। देखिए, जब सर्चिंग का प्रोग्राम बनाते हैं तो इसका मतलब होता है कि एरे पहले से डिक्लेयर्ड है, एरे पहले से डिक्लेयर्ड है, वैल्यू उसके अंदर स्टोर है, जब भी तो हम इसको सर्च करना चाह रहे हैं ना। तो अपने यूजर प्रॉम्प्ट लिख लिया, आउटपुट इंटर द वैल्यू टू फाउंड। ठीक है, और यहाँ पे आपने इनपुट ले लिया, इनपुट वैल्यू टू फाउंड। फिर हमने लिखा फॉर काउंट 0 to 9, ये लूप सर्च करेगा एवरी एलिमेंट को, लूप थ्रू द फर्स्ट 10 एलिमेंट्स। ठीक है, अब मैंने लिखा इफ, क्योंकि यहाँ पे मैच करवाना होगा ना। इफ वैल्यूज एरे का नाम है, ठीक है, और उसकी काउंट इंडेक्स पोजीशन शो करेगा, इक्वल वैल्यू टू फाउंड, जो आपने यहाँ वैल्यू दी होगी, अ, ठीक है, वो यहाँ पे आ रही है। फर्स्ट कर लें, आपने हमने कौन सी वैल्यू स्टोर की हुई है? 10। फर्स्ट करें 60, तो मैं 60 यहाँ पे 60 देता हूँ। ठीक है, 60 मैंने दी। तो एवरी एलिमेंट, अब जो एरे आपका बना हुआ है, ठीक है, फर्स्ट करें इस तरह का एरे बना हुआ है, यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यू स्टोर है। ठीक है, तो हम पीछे देख लेते हैं 60 कहाँ स्टोर है। 60 है 0 1 2 3 4 5, फिफ्थ पोजिशन पे। तो आपका ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये फिफ्थ। तो इसका मतलब 60 यहाँ स्टोर है। तो अब ये इफ वैल्यू ऑफ काउंट, काउंट के लिए भी 0 है। ठीक है, 0 पे क्या स्टोर है? 10 20 और 30। भी स्टोर करता हूँ, 10 20 30 40 और 50। तो 0 पे फिर क्या स्टोर है? 10 स्टोर है। हमने यहाँ पे 60, तो ये वैल्यू मैच, क्या 10 इक्वल है 60 के? क्या वैल्यू मैच कर रही है? जी बताएं,
क्या वैल्यू मैच कर रही है? No, sir. ठीक है ना, वैल्यू मैच नो नहीं कर सर। रही तो ठीक है ना, अगर मैच कर रही होती तो ये मैसेज आ जाता है। क्योंकि मैच नहीं कर रही, और ये अगर मैच कर जाती है तो ये ब्रेक भी कर जाता है और एंड हो जाता है। अब नेक्स्ट काउंट का मतलब हो कि ये काउंट काउंट यहाँ कंट्रोल यहाँ से यहाँ जाएगा, सेकंड टाइम लूप चलेगा, यहाँ भी मैच नहीं करेगी, थर्ड टाइम लूप चलेगा, यहाँ भी मैच नहीं करेगी, फोर्थ टाइम लूप चलेगा, यहाँ मैच नहीं करेगी, फिफ्थ टाइम चलेगा, यहाँ मैच नहीं करेगी। जब ये सिक्स टाइम लूप चलेगा तो यहाँ पे वैल्यू मैच कर जाएगी। तो जब वैल्यू 60 = 60 आ जाएगा तो स्क्रीन पे ये मैसेज आ जाएगा। ठीक है। यस सर। Yes, sir. ओके। अब कह रहा है इफ द वैल्यू नॉट फाउंड, जब लूप से बाहर आएगा तो आउटपुट आ जाएगा वैल्यू नॉट फाउंड। और अगर मिल जाती है तो यहाँ पे आउटपुट फाउंड इट एट इंडेक्स, और ये पोजीशन नंबर फाउंड इट एट इंडेक्स यानी फिफ्थ एट इंडेक्स, ठीक है, प्लस काउंट। तो यहाँ पे वो बेसिकली ये जो प्लस साइन होता है ना, कॉनकैटिनेट करने के लिए होता है, यानी एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के साथ मैच करने के लिए। अच्छा, अगर हम ये ब्रेक कमांड, ये वाली कमांड नहीं लिखते, एग्जिट द लूप वंस द वैल्यू इज फाउंड, ठीक है, एग्जिट द लूप वंस द वैल्यू इज फाउंड। तो अदरवाइज ये क्या करेगा, वो सर्च तो कर लेगा लेकिन वो एंड तक सर्च करेगा। तो हम, क्योंकि इससे क्या होगा, वेस्ट ऑफ टाइम होगा, तो हम यहाँ से ब्रेक करने का पर्पज ये हो जाएगा कि ये वहीं से ब्रेक हो जाएगा जहाँ से उसको वैल्यू मिल जाएगी, और वो आउटपुट शो करके ब्रेक कर देगा। ठीक है, ये नेक्स्ट काउंट पे नहीं जाएगा, सेवन्थ एलिमेंट पे नहीं जाएगा, एट्थ पे नहीं जाएगा, नाइन्थ पे नहीं, वहीं से एग्जिट कर जाएगा। जब एग्जिट करेगा तो लूप एंड हो जाएगा। और अगर किसी भी प्लेस पे उसको वैल्यू फाइंड नहीं हुई तो ये स्क्रीन पे ये वाला मैसेज शो कर देगा, आफ्टर द एंड ऑफ लूप वैल्यू नॉट फाउंड का मैसेज आ जाएगा। ठीक है। जी sir. जहां तक के इशू किसी को, No, sir. ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन पढ़ लें, डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है। अ, सबसे पहले हमने क्या किया, डिक्लेयर किया वैल्यू एरे, डिक्लेयर किया वैल्यूज के नाम से एरे, जैसे 10 एलिमेंट है, दिस डिक्लेयर एन एरे नेम वैल्यूज विद 10 एलिमेंट इंडेक्स फ्रॉम 0 to 9। तो हमने इसको 0 to 9, ये बाय अगर आप 10 फिर लिख देते तो वो 0 to 9 ही है। ठीक है। सैम्पल डेटा हमने, द एरे इज फिल्ड विद वैल्यू फ्रॉम 10 to 100 इन इंक्रीमेंट ऑफ 10 फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज। फिर हमने यूजर इनपुट लिया, द प्रोग्राम आर द यूजर टू इनपुट द वैल्यू दे वांट टू सर्च फॉर एंड स्टोर इट इन द वेरिएबल वैल्यू टू फाउंड। फिर सर्च लूप चलाया हमने, द फॉर लूप आइटरेट थ्रू द एरे इंडिसेस 0 to 9 for the 10 element. If the value matches an element in the array, it outputs the index and exit the loop with a break. Not found, if the loop is complete without finding the value, it output value not found. ये पूरी डिस्क्रिप्शन है जो मैंने डिस्कस करी पहले। ठीक है, क्लियर है? यस सर। अब Yes, ये sir. अब ये आउटपुट कमांड है, इफ द यूजर एंटर 30, एंटर द वैल्यू टू फाउंड 30, फाइंड इट एट इंडेक्स 2, ऐसे लिखा आएगा। इफ द यूजर एंटर 99, नॉट फाउंड इन द एरे, तो एंटर द वैल्यू टू फाइंड 99। और जब लूप, ये पूरे लूप में सर्च करेगा, एरे में सर्च करेगा, वैल्यू नहीं मिलेगी तो वैल्यू नॉट फाउंड का मैसेज आ जाएगा। ये आउटपुट है। समझ आई? यस सर। ओके, काफ़ी आज के लिए। Yes, sir. ठीक है, ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा फर्दर। इंशाल्लाह Okay, कल sir. कल कंटिन्यू करते हैं। ओके, अल्लाह Allah हाफिज़। Hafiz, sir. अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।